अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी लोगों को जुड़ना होगा, जुड़ेंगे। नोटिफिकेशन आने से आप लोग भी एडमिट कर सकता है, ठीक है ना? हाँ हाँ। ठीक है। ये व्हाट्स योर नेम? हसन? मैं राशिद हसन। अच्छा, राशिद हसन, ओके। कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? इंट्रोड्यूस देयर नथिंग टू इंट्रोड्यूस। मैं राशिद हसन, नाम तो आप लोग जान ही गए। मेरी इनिशियल जो पढ़ाई हुई है यहीं बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से, 8th क्लास तक यहीं पर हुई है। उसके बाद ओके, 9th में मैंने जामिया का एंट्रेंस दिया था, एंट्रेंस एग्जाम। तो ओके, 9th 10th 11th ग्रेट, 12th मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूलिंग बोर्ड से स्कूलिंग की है। ओके। उसके बाद फैमिली, मतलब वो तो अब अलग हिसाब है। उनका कहना था कि नीट करो, लेकिन मेरा ऐसा मेडिकल फील्ड से कोई वास्ता था नहीं। तो ओके। उन सब अनबन में मेरा 2-3 साल खराब हो गया। और इस साल भी कई जगह एडमिशन हुआ, लेकिन फैमिली में एक इंसान की ज़रूरत थी, जो क्योंकि मेरे फादर साहब की थोड़ी हेल्थ खराब रहती है। उसकी वजह से मैं अभी घर पे रहता हूँ। और मेरी यहीं पर पूर्णिया, यहाँ से मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर एक मिलिया पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ से मैं अभी इट्स अ क्लास प्राइवेट कर रहा या गवर्नमेंट? हूँ। या इट्स अ प्राइवेट। ओके, चलो। तो अभी हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन है कि इसमें एग्जैक्टली हो सेशन में करवाते हाँ, क्या अभी हो? इस सेशन में क्या है ना, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले आपका कराएंगे। एज अ सिविल इंजीनियर या साइड इंजीनियर, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? बेसिकली क्या है ना, हम लोग सब स्टेशन में काम करते हैं। सब स्टेशन, यू नो सब स्टेशन? सब स्टेशन मीन्स प्रोजेक्ट नहीं, मैं या बोल रहा हूँ। साइट? सब स्टेशन मीन्स ये है, आपने बिजली घर देखा है? पावर हाउस, बिजली घर, ऐसा कुछ सुना है कोई ऐसा वर्ड? हाँ, पावर हाँ, हाउस पावर वगैरह हाउस तो सुना है ना? समझ में आता है। जहाँ से आपके घर में जो एनर्जी आती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसका वोल्टेज लेवल 33/11 केवी होता है। सब स्टेशन जिसको बोलते हैं पावर हाउस। आपने सुना होगा 11,000 का तार कट गया, 33,000 वाला गिर गया, अभी लाइट नहीं हम्म। आएगा, ऐसा करके सुना होगा कुछ, है ना? ये तो 33 केवी मतलब 33 इंटू में 1000, मतलब 33,000 बोलते हैं। 11 इंटू में 1000 मतलब 11,000 का तार कट गया है, कुछ हो गया, डैमेज हो गया, लाइट नहीं आएगी, ठीक है ना? तो ये तो हो गया छोटा सा, जो एक गांव को चाहिए, ठीक है ना? बट हम लोग क्या है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एनर्जी भेजना है, तो वो 3311 केवी में तो नहीं जाएगा। अभी जैसे मान लो आपके घर में आप बल्ब जलाते हैं, ठीक है? तो आपके घर में जो चाहिए पावर सप्लाई कितने का चाहिए? 220 वोल्ट या 415 वोल्ट? किसी को अगर थ्री फेज चाहिए तो कितना चाहिए? 415। आई एम राइट, गौरव? यस सर, यस आप भी सर। माइक ऑन कर सकते हो, जब आसपास में जब कुछ नॉइसेस ना हो तो माइक ऑन कर दीजिए। हो तो फिर उस टाइम माइक को ये करना है, म्यूट करना है, ठीक है? तो ऐसा होता है ना कि आपके घर को, एक आपके मतलब घर को एनर्जी चाहिए 220 वोल्ट में या 415 वोल्ट में, ठीक है? बट वो कहाँ से आ रहा है? वो आपका आ रहा है 33 केवी से 11 केवी में। 11 केवी से वो कन्वर्ट होकर 415 और 220 में जा रहा है, जो आपके डोमेस्टिक घर को चाहिए। लेकिन यही एनर्जी आप सोचिए एक फैक्ट्री चलाना है, ठीक है? एक नहीं, हजारों फैक्ट्री चलाना है, तो उसमें उसका पावर ज़्यादा चाहिए, है ना? तो उस केस में क्या होता है ना, सब स्टेशन होता है, ईएचवी होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन बोलते हैं। तो वो क्या होता है, 220 केवी, एक्स्ट्रा। 220 केवी, 132 केवी, केवी मतलब किलो वोल्ट। अब जैसे आप 11 इंटू में 1000 करते थे तो 11,000 वोल्ट बोलते थे, 11,000। उसी तरीके से 33 केवी इंटू 1000 मतलब 33 केवी हो गया, तो ये आपका हो गया 33,000 वोल्ट। अब 132 मतलब 1,32,000 वोल्ट। आपका 220 मतलब 220 के भी मतलब 2,20,000 वोल्ट। 400 के भी मतलब 4 लाख वोल्ट, ठीक है ना? 765 के भी मतलब 7,65,000। आप समझ रहे हो, इतना चाहिए। अभी आपने देखा होगा ना, रोड हाईवे वगैरह में जाते होगे, देखा होगा कुछ ऐसे करके कंडक्टर 4 5 6 तार एक साथ जुड़ के जा रहे हैं, उसके नीचे से कुछ
आवाज़ें आती है नीचे से जब गुजरते हैं तो बहुत हाइट में रहता है, टावर लगा हुआ, वो सब होता है EHV या DC डबल सर्किट लाइन होता है, ठीक है ना, HVDC हो गया, ये सब अलग अलग ये है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली देखो आप सिविल से डिप्लोमा कर रहे हो, राइट। तो अभी क्या है, आपको सिविल का जो ड्राइंग है उसको अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है। अदर आप सब स्टेशन में काम करो, हाईवे में करो, मेट्रो में करो, वट एवर जहाँ भी करो, लेकिन ड्राइंग आपको आना चाहिए। हाँ जी। ड्राइंग आपको स्टडी करना आना चाहिए, हाँ, ड्राइंग तो ठीक आना है। चाहिए, तो आप जहाँ पे भी काम करेंगे, लेकिन मेरा ड्राइंग बहुत उतना अच्छा क्या, है नहीं। सॉरी, ड्राइंग उतनी अच्छी मैं कर नहीं, मतलब मैं जो नहीं नहीं, क्लासेस लेता देखो हूँ उसमें मैं ड्राइंग हो नहीं पाता। एक्चुअली वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सुनो, पाता है कि बनेगा बनेगा, मैं बोल, जो बोलिए बोलिए, आप हाँ, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। नहीं जो जैसे क्वेश्चन में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है तो उसको एज अ प्रोजेक्ट फाइल में देखो, कैसे आई एम वो नॉट टॉकिंग अबाउट योर नहीं है। क्लासरूम, ठीक है ना। अभी हम लोग बात करें प्रैक्टिकल टू साइड। अभी देखो आप क्या है ना, 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा कोर्स है, आप कंप्लीट कर लोगे। देखो 3 साल का डिप्लोमा और 4 साल का बीटेक करने के बाद भी बच्चे प्रॉपर इंजीनियर नहीं होते। उनका भले ही आपका थ्योरिकल स्ट्रांग होगा, बट फिजिकली जब वो काम करेंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं। अभी टर्मिनोलॉजी होता है, आपको ड्राइंग बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ड्राइंग को हाउ टू रीड द ड्राइंग्स, समझ रहे हो आप। तो जो ये ड्राइंग है उसका सीक्वेंसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा है एक घर बनता है, तो घर में कौन कौन से स्टेप होते हैं, आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो। स्टेप मतलब कैसे मीन्स कैसे काम होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो देखा है वो बता। कोई घर तो देखा होगा ना आसपास में सबसे बनते पहले हुए। फाउंडेशन लिया सॉरी, जाता है। फाउंडेशन लिया जाता है जो पिलर खोद के अंडरग्राउंड में उसको फिर ये ठीक किया है, जाता है, ठीक है, बीम वगैरह कॉलम वगैरह दिया जाता है। उसके बाद फिर वैसे ही, और इसमें क्या है, फिर नॉर्मल छत की ये ढलाई मीन्स सीलिंग। अब इसके आगे बस। ओके चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली क्या क्या होता है, ठीक है ना। देखो, नहीं मैंने देखा चलो मैंने चलो उसके ठीक है, बेसिस पे बोला है। नाइस, अच्छा है। अभी देखो घर होता है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी देखो घर होता है तो किसके ऊपर होता है, लैंड के ऊपर होता होगा। हम्म, तो पहले क्या है ना, लैंड का लेआउट होगा ना, आप किसी दूसरे के प्रॉपर्टी में क्या घर बना सकते हो। हसन, जी नहीं बना नहीं सकते हो ना। तो नहीं आप क्या करोगे, नहीं। फर्स्ट यू शुड मार्क डीमार्केशन ऑफ योर लैंड, ठीक है ना। आपका जो भी लैंड है, एक एग्जांपल हम एक घर से लेते हैं, ठीक है ना। अभी मैं मेगा प्रोजेक्ट पे बाद में जाऊंगा। आपको कहीं पे घर बनाना है तो आपका प्लॉट एरिया होगा, लंबाई चौड़ाई होगा ना। मान लो 50 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा, ऐसा करके कोई प्लॉट एरिया होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, उसको मार्क करोगे कि नहीं भैया ये मेरा लैंड है, इसके बाहर दूसरे का है, मेरा चाचा का हो सकता है, मेरा मामा का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, XYZ हमारा पड़ोसी का हो सकता है, राइट, है ना। तो आप क्या करोगे, पहले तो राइट। आपका लैंड डीमार्केशन हो गया। समझ में आ रहा है ना हसन, क्लियर ना। जी। गौरव आपको समझ में ओके। इंटरेस्ट ले रहे हो ना। हाँ 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 बिल्कुल, अरे सर क्यों नहीं, जब चीज़ें तो ठीक है, बहुत अच्छा है, तो आप बता तो रहे हो तो ठीक है, ठीक है। तो हाँ अभी आप क्या करोगे, फर्स्ट आपने डीमार्केशन किया लैंड का। करने के बाद में कुछ तो प्लान करोगे ना, कि मेरा 50 फीट बाई 20 फीट का लैंड है, ज़मीन है, प्लॉट है, जो भी आप बोलना चाहो। तो उसमें मैं 4 कमरे, 2 कमरे, दो दो बेडरूम, एक डाइनिंग रूम, डाइनिंग हॉल, एक आपका गेस्ट रूम, टॉयलेट अटैच चाहिए मेरे को, किचन चाहिए, वाट एवर जो भी आपका प्लान है, आप उसी हिसाब से उसको बनाओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने, नहीं मेरा 50 बाई 20 का है, कुछ भी बना दो, 2 बना दो रूम, 4 बना दो, इधर बना दो उधर बना दो, ऐसा होगा क्या, पॉसिबल है, नहीं है ना। तो उसके लिए क्या है ना, आपके पास एक लेआउट होगा, ड्राइंग होगा, जिसमें स्केच बोलो आप।
तो उसमें आपको ये होगा कि नहीं मेरे को 2 रूम चाहिए, उसके बाद स्पेस चाहिए जहाँ पे मेरा डाइनिंग हॉल हो या स्टडी रूम हो, जो भी हो, किचन यहाँ पे चाहिए मुझे, यहाँ पे मेरे को गेस्ट रूम चाहिए। बहुत सारे लोग गांव से बिलोंग करते हैं, उनको भैया दरवाज़ा चाहिए, बरामदा चाहिए, है ना। या फिर बहुत लोग क्या सोचते नहीं, मेरे को तो अपना एरिया को ये करना है, कंपाउंड वाल भी करना है, तो मुझे बाहर में 10 फीट जगह छोड़ के रखना है, गाड़ी पार्किंग मुझे चाहिए। इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, है ना। क्या 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 रिक्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें नंबर्स ऑफ द फाउंडेशन होंगे, कि आपका इतना नंबर्स ऑफ द कॉलम होगा। कॉलम तो समझ रहे हो ना, फाउंडेशन भी समझ रहे हो। मतलब फाउंडेशन इनिशियल जो था कॉलम, वही ना जो मींस देखो पिलर जो होता है। पिलर, देखो मैं बोल रहा हूँ 2 चीज़ें हैं। पिलर कहाँ पे यूज़ करते हैं, पिलर वहाँ पे यूज़ करते हैं जो आपका ब्रिज होता है ना, यू नो ब्रिज, हाँ। ब्रिज को जो सपोर्ट देता है वो होता है आपका पिलर। ब्रिज में आपने देखा होगा स्क्वायर सर्किल में रहता है, कहीं पे स्क्वायर में रहता है, कहीं पे रेक्टेंगुलर रहता है। जो स्ट्रक्चर जो उसको सपोर्ट देता है उसको बोलते हैं पिलर्स, ठीक है। दूसरा होता है पेडेस्टल। पेडेस्टल वो होता है जो आपका ग्राउंड तक ही रह जाता है, ज़मीन के नीचे ही रह जाता है, ज़मीन के ऊपर नहीं आता है। मतलब बहुत सारे आप जब इंडस्ट्रीज़ में जाओगे, जैसे मान लो आपको कोई शेड बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको एक पीईबी स्ट्रक्चर के बारे में सुना है, प्री इंजीनियरिंग फैब्रिक बिल्डिंग होता है। सॉरी। उसमें क्या होता है, नीचे में फाउंडेशन बनते हैं, उसके ऊपर में बोल्ट लगता है, बोल्ट के ऊपर में स्ट्रक्चर खड़ा होता है, और चारों तरफ से आपको ग्रीन शेड होता है, जिसको आप लोग जीआई शीट वगैरह भी बोलते हो, उस शीट से उसको कवर कर देता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप से पिरामिड टाइप से ऐसे बनाते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे फैक्ट्री वगैरह उसी शेप में रहता है। तो गौरव आप रिलेट कर पा रहे हो रियल लाइफ से, ये हाँ हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल, वो हसन सेम आप डिजाइन होता है और रिलेट कर नीचे पा में रहे हो पूरे रियल लाइफ यूनिफॉर्म से। तरीके से। जी जी हाँ, नहीं जितने तो भी आप बनते हैं। बोलोगे तो मैं कुछ फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो वो सर सर एक चीज बताऊं, आप फोटोग्राफ्स दिखा के दिखाओगे ना तो और अच्छा विजुलाइज हसन जी भी कर सकते हैं, और मैं ओके दोनों मतलब ठीक थोड़ा और हेल्दी ओके ओके, डिस्कशन नो हो इशू, जाएगा। व्हाई नॉट। आपको हमारा डिस्प्ले दिख रहा है ना, हाँ सर। ठीक है। देखो ये है आपका एक पीबी स्ट्रक्चर। सॉरी, मुझे प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। नहीं स्क्रीन अभी शेयर नहीं किया आपने स्क्रीन सर। शेयर नहीं, ओके अच्छा, आई एम सॉरी। अच्छा, इतना देर से हम लोग स्क्रीन शेयर ही नहीं किया, ऐसे ही चल रहा था, कोई इशू नहीं। नाउ अब दिख रहा है। हाँ। देखो ये है ना, अभी ये प्रेजेंट हुआ आपका है। पीबी स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाँ अब दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है, ठीक है। मेरे पास ऐसा नहीं है, कुछ फोटोग्राफ्स भी होंगे साइट के, बट वो अभी ढूंढने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा तो ऐसा मोटिव नहीं था ना कि इस टॉपिक पे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। तो मैं कुछ इंटरनेट से दिखा, क्योंकि हम लोग जीआईएस बिल्डिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला। तो नहीं देखो ये नहीं आप ये क्या है, ये नहीं नहीं। आपका आई बीम बोलो, जो भी बोलो, लोहे का स्ट्रक्चर है। आपको अभी नॉर्म जो गांव वाँव का लैंग्वेज है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या है ना, ये तो डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा ना, मिट्टी खोद के गाड़ दिया गया होगा, ऐसा है क्या, ऐसा लग रहा है क्या, कोई ऐसा सोच सकता है कि नहीं इसमें मिट्टी खोदा है, गाड़ नहीं। दिया? ये नहीं देखो इसके नीचे में भी आपको फुटिंग दिख रहा है, कुछ नहीं नहीं। कंक्रीट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला। तो दैट मीन्स ये है कि इसके नीचे में हम्म। देखो बोल्टिंग अरेंजमेंट है, ठीक है हम्म। ना। जी। ये इतना क्लियर नहीं है, अरेंजमेंट है जिसके ऊपर में बोल्ट लगाया गया है। हम्म। नीचे का कंक्रीट का जो कॉलम आप बोलते हो, जिसको पिलर बोलते हो, उसको बोलते हैं आप पेडेस्टल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेडेस्टल, पेडेस्टल। ठीक है। अब जो हम बोल बोला था पिलर्स,
ठीक है ना, होता है ना कि बोल तो पेडेस्टल हो गया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखेगा ये सब स्टेशन। वाइट कुछ पोर्शन, तो इस हम्म। जमीन के नीचे से है, इसका हुआ है, हम्म हाँ हम्म हाँ। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। हम्म। crystal। काई सुना है, तो उसको बोलते हैं पेड, उसको क्या बोलते हैं, हाँ हाँ आपने सुना करके एड्रेस में भी आता हाँ हाँ हाँ। है वहां पे, सर सर मेरे हिसाब से पिलर उसको बोलते हैं जो फिक्स, ये है क्या कुछ। हम्म। 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 हाँ 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 हाँ। ठीक है, अब हम के ऊपर चलते हैं। और लोग सोच रहे हैं
घर है, फ्यूचर में अपना घर बना, हम्म, क्या यहाँ पे थर्ड फाउंडेशन डिटेल्स लिमिटेड। इंटीग्रेटेड जीआईएस हाँ जी। क्या है, जीएस। ठीक है। अभी मैं जीआईएस के बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो आप समझ नहीं पाओगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। ठीक है, तो जो चीज़ समझ पाओगे वहां पे हम लोग चलते हैं। देखो जीआईएस कुछ नहीं होता है, जीआईएस इज नथिंग, बस गैस इंसुलेटेड, इसका फुल फॉर्म होता है गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। क्या होता है इसी, गैस गैस इंसुलेटेड हाँ इंसुलेटेड ठीक सब है ना। स्टेशन। ये गैस इंसुलेटेड इसलिए होता है कि इसमें SF6 नाम का एक गैस डलता है, बस इतना आपको समझ लीजिए, इससे ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत है इसमें, ठीक है ना। अब आइए, यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेआउट ऑफ लेआउट ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन। मतलब लेआउट किस चीज़ का, फाउंडेशन का, उसके बारे में डिटेल्स है, ठीक है। कुछ कॉमन चीज़ आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि आई होप, मुझे लग रहा है कि ये ड्राइंग शायद आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो, तो क्लियर। यहाँ देखो एक ये नोट्स है ना। तो ये नोट्स में ना ये कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं, जैसे ऑल डायमेंशन एंड लेवल्स आर इन मिलीमीटर, प्लस माइनस जीरो कॉरेस्पॉन्डेंस टू फिनिश ग्राउंड लेवल। फिनिश ग्राउंड लेवल, जैसे कोई पूछ देगा FGL, तो FGL मतलब क्या होता है, फिनिश ग्राउंड लेवल। कोई बोल देगा NGL, NGL मतलब क्या होता है, नेचुरल ग्राउंड लेवल। NGL और FGL में डिफरेंस है, ना कि दोनों सेम है, ठीक है। तीसरा है इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन डायमेंशन एंड लेवल बिटवीन इलेक्ट्रिकल या आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड STR मतलब स्ट्रक्चर ड्राइंग, द कॉन्ट्रैक्टर शैल सीक द क्लैरिफिकेशन बिफोर प्रोसीडिंग, ठीक है ना। अगर कोई ड्राइंग में डिस्प्यूट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल में या आर्किटेक्चरल ड्राइंग में या स्ट्रक्चर ड्राइंग में, तो आपको क्लैरिफिकेशन लेना है, वो तो अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपको लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे कंक्रीट और या कंक्रीटिंग के बारे में दिया गया है ना, बी नंबर पॉइंट में। 1 नंबर में अनलेस नोटेड अदरवाइज लेवलिंग कोर्स सेल बी M10 136, मतलब लेवलिंग कोर्स का मतलब क्या हुआ, बॉटम ऑफ द राफ्ट। अब देखो राफ्ट में क्या होता है, रेनफोर्समेंट होता है, क्या होता है, रेनफोर्समेंट। हसन समझ रहे हो व्हाट इज द रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। रेनफोर्समेंट मतलब जिसको गांव देहात में बोलते हैं स्टील। तो स्टील का दुश्मन क्या है, सॉइल, क्योंकि सॉइल से वो मॉइस्चर लेके कोरिजन होगा उसमें, तो उसको बचाने के लिए आप देखोगे कोई भी स्टील को एक्सपोज करके नहीं रखते, उसको कंक्रीट से कवर करते हैं, है ना। तो जो जब जहाँ पे रेनफोर्समेंट बांधते हैं, जहाँ पे कंक्रीटिंग करते हैं, उससे नीचे में भी एक PCC करते हैं, देखा है। नीचे अंडरग्राउंड। नहीं देखा है, चलो मैं एक सेकेंड कुछ फोटोग्राफ्स अभी ये करता हूँ, हाँ, फोटो फोटो एक भी साथ सेकेंड। में देख लेते हैं सर। आप ना साइड से, आप साइड से थोड़ा फोटो भी खींच के अरे आओ काय सर। टेंशन ले रहे हो, अभी रुक जाओ, मैं दे रहा हूँ, एक मिनट। फोटोग्राफ्स तो बहुत है, रहते हैं ना यार, अभी अभी भेज रहा हूँ आपको, एक मिनट तो रुको। फोटोग्राफ से आदमी जल्दी कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, 2 मिनट तो दो मुझे। हाँ प्लीज।
शायद कुछ आए हैं लोग, कुछ ये नोटिफिकेशन आया है, एक बार चेक करके ऐड कर देता हूँ। हेलो हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। विश्वजीत, म्यूट होके बात किया करो, ठीक है? आप लोगों को आ रहा है ना, डिस्प्ले क्लियर है ना? ठीक, हाँ जी। दिख नहीं ठीक है, रहा है अभी सर। दिखेगा, एक सेकेंड। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे कि पीसीसी के बारे में, है ना? ये देखो, ये एक पीसीसी हुआ है, ठीक है? ये पीसीसी है, ठीक है ना? फ्लोरिंग बोलिए, जो भी बोलिए, ये एक पीसीसी है, ठीक? अभी दूसरा, हम्म हम्म हम्म, क्या ना, आप लोगों को डिस्प्ले है क्या? ठीक है, हाँ ठीक है। प्लेसिंग करने से पहले जो सरफेस होता है सॉइल, हम्म हम्म इससे हम्म। ठीक है? ठीक है। ठीक है, जो भी है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो, चलो, चल खुला, एक बार चेक कर दो। वेटिंग क्यों टाइम दे रहा है?
देखो ये मेरा हेलो। देखो इसमें जो ये हम सरफेस जो जिसको ये कर रहे हैं ना हाँ इसी को दिख रहा है। पीसीसी करते हैं, दिखा। हाँ दिखा थोड़ा ओके, सा। एक सेकंड में देख रहा हूँ कहाँ है ये। व्हाट्सएप को हाँ चलिए आ गया, आया थोड़ा लेट आया। क्या है? अच्छा, ठीक। इसके बाद जो है ना ये देखो ये राफ्ट है, ठीक है, क्या राफ्ट है? ये जो है ना ये जो ऊपर जाएगा, जो ये अभी रेनफोर्समेंट दिख रहा है यही इसी का नाम है पेडेस्टल। क्या है? हम्म, ठीक है, पेडेस्टल। उसके बाद देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे शंटरिंग लगा रहे हैं, कोई रेनफोर्समेंट नहीं है, इसको बोलते हैं पीसीसी के लिए बेड रेडी हो रहा है, ठीक है ना, इसी के बारे में बताया गया था। हाँ। ठीक है, उसके बाद में ये देखो ये जो रेनफोर्समेंट बांध रहे हैं, हम्म हम्म वाई वी हम्म हम मिट्टी के ऊपर क्यों नहीं बांध रहे हैं, इसके ऊपर क्यों बांध रहे हैं? क्योंकि ये हाँ। पीसीसी किया है। पीसीसी मतलब क्या हो गया, रेनफोर्समेंट को सॉइल के डायरेक्ट कंटेंट में जाने से बचाने के लिए ये पीसीसी हम लोग करते हैं। क्लियर? डायरेक्ट वो जो रॉड है, सरिया है, वो डायरेक्ट उसके सॉइल कांटेक्ट के में ना आए, कांटेक्ट में ना आए। इसीलिए पहले पीसीसी हाँ, करेंगे। लैंड को पूरे। हाँ हाँ। पहले प्रॉपर लैंड को लेबलिंग और ग्रेडिंग कर देंगे। बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है। हाँ। तो मेरी आवाज जा रही है क्या आपके पास? मैं म्यूट कर लूं? ठीक है। ओके। नहीं, मुझे नहीं पता है, सॉरी। सर M20, M25, M30, M35 और भी ग्रेड होते हैं सर, पर ये जो है जो कॉमनली हम यूज करते हैं। M20, M30 वो डिजाइन। नॉमिनल मिक्स। नहीं सर, एक बार
नहीं सर बता दो। नॉर्मल मिक्स सर हम खुद से बनाएंगे, ठीक है। और डिजाइन मिक्स है ना, प्लांट से आएगा। मिक्स। हेलो। बाय वॉल्यूम। व, व, हाँ हाँ। एम M20 का होगा सर, एक 1 2 3। हेलो। नहीं 1 1.5 और 3। 1 1.5 और 3। एक दो वो 20 20। हाँ? मैं बस वही पूछने वाला था कि ये रेशियो जो है ये किस किस चीज का है, मैं भी बस वही पूछने ही वाला था आपको सर। कं, कंक्रीट मीन्स कंक्रीट कंक्रीट सॉरी एक्चुअली मुझे हम्म। हाँ जी हाँ जी। क्या जरूरत, दूध चीनी चावल के, हाँ हाँ ऑफ कोर्स नॉर्मल सी चीज। नो, दूध चीनी सेवई काजू किशमिश वगैरह वगैरह जो और भी हैं। कंक्रीट में मे बी सैंड सीमेंट गेट। और शायद आप क्या कहते हैं उसको यार। एग्रीगेट। हम्म 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 जन सर ये तो याद है। नहीं सर, एक्चुअली क्या था, मैं है ना जल्दीबाजी में था। M10 का है ना 136 है। और M15 का ग्रेड का है ना सर 124 है। उसके बाद M20 का ग्रेड का है ना सर 1.53 है। और M25 ग्रेड कंक्रीट। हाँ, आज के लिए हाँ। और उसके बाद M25 ग्रेड का है ना सर 12112 है।
हम्म। 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 हाँ हाँ। ओके। हाँ। ओके। हम्म। हाँ हाँ। हाँ जी। वेट। हम्म। हाँ, डिजाइन। हम्म। गिट्टी। न- नहीं सर, ओपीसी पीपीसी तो मैंने भी नहीं सुना है। ओपीसी और पीपीसी क्या होता है? हाँ। 33, 43, 53। अच्छा। थोड़ा और मज हम्म। 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 स्ट्रेंथ। हाँ, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है, पीपीसी का? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। नहीं नहीं। हम्म।
ठीक है। हुँ, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। हुँ, हाँ, हाँ। ओके। हुँ, 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 ठीक है। हुँ, 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 हाँ, 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 हाँ। हुँ, 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 हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। हुँ, 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 डेल्टा एक्स।
हम्म, डेल्टा डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड। हम्म 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 सेंटर लाइन। सेंटर लाइन। हम्म 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 हाँ। हम्म हम्म ठीक है। हाँ। हम्म हम्म हाँ हाँ सर। हम्म हम्म हाँ जी। हम्म ओके।
हम्म। हम्म। ड्राइंग। ड्राइंग। हाँ जी। ओके। ग्रेड लाइन। हम्म। 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 या। हाँ सर। हाँ जी। हाँ हाँ। नहीं नहीं सर। कौन सा वाला सर? 9B है सर, आई थॉट। दिख रहा है दिख रहा है। दिख रहा है सर, 9B है ना? हाँ, मतलब 9B ही है। हाँ। हम्म। हम्म।
हाँ जी सर। हाँ। हुँ। सर व ग्रेड 1 सी। हाँ, हाँ बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल। नहीं हाँ, सर, नहीं सर। हुँ, यस सर। यस सर। नहीं सर, जैसी इच्छा सर। हम तो और पढ़ा दोगे तो और पढ़ लेंगे। नहीं, नहीं, आप अपने अपने देखो सर, सिंपल सी बात है, आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि कैसे है और थोड़ा-सा ना ब्रेक ना लगे, थोड़ा-सा रिवीजन में चलता रहे, तो अभी 2-4 दिन में भूल भी जाएगा आदमी। थोड़ा-सा आप बोल रहे थे ना कि हम पढ़ाते-पढ़ते ही याद कर लेंगे। सर नहीं, नहीं 8:30 हमारा भी टाइम होता है और वो 7:30 6:30 एक रूटीन बन कल से ही स्टार्ट कर दो कि थोड़ा-सा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 6:30 में सब लोग आएँगे। 7 में आएँगे, नथिंग बिल्कुल सही है कि सर कुछ भी हो ना थोड़ा-सा उससे कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे आज आपने इतना देर बताया, कंफर्टेबल मैं मुझे जगना होगा बस वही है क्योंकि एक्चुअली सबको ही जगना मैं होगा। नहीं जगना इन द सेंस कि आप लोगों का ऑलरेडी टाइम बना हुआ है ना मेरा ऐसा है कि सुबह मेरा 10 बजे से रहता है तो मैं 9 बजे तक जगता हूँ वो मेरा हिसाब है अपना रूटीन है लेकिन अगर आप रखोगे तो ऐसे भी ठीक है ना अगर आप लोग अपने हिसाब से कुछ कर रहे हो तो शायद उससे मतलब मेरा अर्ली मॉर्निंग जगने का कुछ रूटीन बन जाए तो वो शायद मेरे लिए फायदेमंद हो जाए अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल, बिल्कुल। उससे बिल्कुल, बिल्कुल। ये आप मतलब देखो अगर 8 कोई बजे ग्रुप है या समथिंग है तो मुझे आप ऐड कर लें ये 7:30 तक 7:30 नहीं एक्चुअली अगर आप जब भी नेक्स्ट क्लास लेंगे उसका लिंक आप मुझे डाय क्योंकि आपका नाम मुझे अच्छा आपने नंबर ले लिया है उनसे अच्छा तब ठीक है cool। सर तो एक एक
एक काम करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं, भले ही 15 मिनट पढ़ेंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, सिंपल सी कुछ आगे बढ़ेंगे। तो तो कल मैं कल कल हम 6 बजे का रखते हैं सुबह का फिर। हाँ, हाँ, कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते चले जाएँगे ना। हुँ, अभी आज इतना पढ़ लिया, अब इससे आगे ही बढ़ेंगे ना। ठीक ठीक है सर, ओके सर। बाय-बाय सर, गुड बाय नाइट सर, सर, गुड नाइट। गुड नाइट।